हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता चौक से आपको प्रोवाइड कर रही थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लंबी सीरीज जिसमें आपने फर्स्ट यूनिट देखा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे जो थे पाठ्यक्रम विकास एवं विद्यालय से। कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे हैं। कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल अर्थात पाठ्यक्रम विकास एवं विद्यालय से आप फर्स्ट इकाई के क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसमें मैंने हाईलाइट किया है कि 4-5 क्वेश्चन को अवश्य पढ़कर जाए। टोटल 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं। अब देखते हैं इकाई दो यूनिट 2 में देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। कैरिकुलम डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स है स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है। इसे विशेष तौर पर टिक कर लीजिए, पढ़कर जाना है। जैसे कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या क्या पूछ रहा है, तो उसमें बताना है कि जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, खेल और अवकाश के समय का सिद्धांत, खेल के बीच और अवकाश के बीच भी एक सिद्धांत बनाया जाए, और जो पाठ्यक्रम हमारा हो जीवन से संबंधित हो, संस्कृति और सभ्यता पर आधारित सिद्धांत हो। ऐसे बहुत से हमने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को पढ़ा है, देखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी जाएगी उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, और जिन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है अगर अवेलेबल तो तुरंत ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी क्रम में इकाई 2 से यूनिट 2 से सेकंड क्वेश्चन जो IMP है आपके लिए, पाठ्यक्रम की अवधारणा से क्या समझते हैं आप और किन किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन किन क्रियाओं को हम शामिल करते हैं, ये आपको बताना है। आप भली भांति जान गए हैं कि पाठ्यक्रम की क्रियाओं में कैरिकुलम में क्या शामिल होगा। कैरिकुलम में हमारा सिलेबस शामिल होगा, कैरिकुलम में हमारी यूनिट शामिल होगी, कैरिकुलम में हम पढ़ने हमारे जो सिद्धांत होंगे जैसे शिक्षा है, ज्ञान है, अनुभव है, कौशल है, इनको शामिल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन है इकाई 2 से ही थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। पाठ्यक्रम संरचना से आप क्या समझते हैं, या पाठ्यक्रम संरचना का क्या तात्पर्य है। पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख अंग बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय कैरिकुलम स्ट्रक्चर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स या पार्ट्स ऑफ कैरिकुलम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, या इसे हम डिज़ाइन के रूप में भी ले सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को इसी प्रकार कंफ्यूज करता है पूछने में, वो कभी कभी घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्ट्रक्चर की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन ही कर रहे हैं हम कैरिकुलम को, तो स्ट्रक्चर और डिज़ाइन जो पूछता है अगर, तो आपको उसके अंग लिखना है, जिसमें हम शिक्षा की बात करेंगे, जिसमें हम लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे, जिसमें हम स्किल की बात करेंगे, और भी विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं हमारे वीडियोस में। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन इकाई 2 से, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख निर्धारकों एवं अभिप्रेरकों का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट, टोटल जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें 5 क्वेश्चन को और हाईलाइट कर रही हूँ, जिसमें विशेष तौर पर PPT पर लिख दिया जाएगा आपको कि कौन से मोस्ट IMP है, उन पर फोकस्ड करना है। पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख निर्धारक एवं अभिप्रेरकों का वर्णन करना है, जिसे हम कहते हैं एक्सप्लेन द वेरियस डिटर्मिनेट्स एंड मोटिव्स। डिटर्मिनेट्स एंड मोटिव्स पर बात करते हैं आप। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने चल रही है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप ना करें, देखते रहिए, अन्यथा आप खो देंगे महत्वपूर्ण जानकारी को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 5वां। पाठ्यक्रम विकास के विशिष्ट प्रतिमान से क्या आशय है। किसी एक विशिष्ट प्रतिमान को समझाना है। यहाँ पर प्रतिमान से तात्पर्य है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल मॉडल्स ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट, डिस्क्राइब एनीवन। स्पेशल मॉडल्स कौन से हमारे कैरिकुलम के अंतर्गत, तो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है, याद होगा आपको, आप जानते होंगे क्योंकि एग्जाम पास में आ गई है, स्टडी ज़रूर कर रहे होंगे आप। आशा है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो हम विशिष्ट प्रतिमान की जब भी बात करेगा एग्जाम में, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर लीजिए, फोकस करना है इस पर विशेष तौर पर। हिल्ला टाबा मॉडल विशेष तौर पर पूछा जाता है। हिल्ला टाबा मॉडल जो बहुत एक्सप्लेन में डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हिल्ला टाबा मॉडल के अलावा इस क्वेश्चन में आप विशिष्ट प्रतिमान में हम शामिल करते हैं साइलर मॉडल को। साइलर के अलावा सरन मॉडल को तैयार करते हैं, और टाइलर मॉडल को हम शामिल करते हैं इसमें। उसके साथ ही साथ सरन मॉडल एक पूछा जाता है, और एक हक मॉडल। तो शायद सरन मॉडल और हक मॉडल पर हमने बात नहीं की है, ज़रूर जल्दी ही हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर का आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू के स्वरूप,
स्वरूप फॉर्मेट की बात कर रहे हैं हम। कार्यक्रम और विशेषताओं का उल्लेख करना है। डिस्क्राइब द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। स्ट्रक्चर पर बात करना है, जिसे स्ट्रक्चर या नेचर दोनों कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स पर बात करना है, उद्देश्यों पर बात करना है, और टीचिंग प्रोग्राम पर बात करना है। शिक्षण प्रोग्राम आपका क्या क्या है उस पर बात करना है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है स्क्रीन पर। पाठ्यक्रम प्रतिमान से क्या तात्पर्य है? फिर से प्रतिमान की ही बात कर रहे हैं, कैरिकुलम मॉडल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या देखिए स्टूडेंट। पाठ्यक्रम प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम प्रतिमान के विभिन्न वर्ग बताइए। जब विभिन्न वर्ग पूछेगा, प्रतिमान के अंग पूछेगा, प्रतिमान के टाइप्स पूछेगा, तो आपको ये 3 टाइप्स पर बात करना है, जिसमें हम देखते हैं कि करिकुलम के जो मॉडल है, ऑब्जेक्टिव मॉडल है, प्रोसेस मॉडल है और सिचुएशनल मॉडल है, जिसे मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने वीडियोस में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन की लिंक दी जाएगी, विशेष तौर पर देख कर जाइएगा। तो हमने क्या बात करी, जिसे हम कहते हैं कैरिकुलम का ऑब्जेक्टिव मॉडल, उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान इसे कहते हैं हिंदी में। प्रोसेस मॉडल इसे प्रक्रिया प्रतिमान कहते हैं, और सिचुएशनल मॉडल जिसे हम परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। तो पाठ्यक्रम के प्रतिमान जब पूछेगा तो 3 बातों पर जोर देना है, लेकिन पाठ्यक्रम के विशिष्ट प्रतिमान, स्पेशल कैरिकुलम मॉडल पूछेगा तो हिल्दा टाबो मॉडल, टायलर मॉडल, सरन मॉडल और हक मॉडल की बात करना है। जो भी क्यूरीज आपकी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, पाठ्यक्रम विकास एवं विद्यालय में अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सीरीज में, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम देख चुके हैं। 8 नंबर पर बात कर रहे हैं। पाठ्यक्रम की संरचना से क्या आशय है बताइए, तथा आधुनिक शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का योगदान बताइए। यहाँ पर संरचना से तात्पर्य डिजाइन से है कि कैरिकुलम डिजाइन का क्या योगदान है, ये आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के उद्देश्य, आवश्यकता, एम्स, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा करना है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, आवश्यकता, नीड्स एवं इम्पोर्टेंस, इस पर बात करना है। आइए इसी क्रम में देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। पाठ्यक्रम निर्माण के आधारों की विस्तृत चर्चा कीजिए। दे देगा ए और बी, पाठ्यक्रम निर्माण के आधार। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं पूछ रहा है, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं को समझाना है, और सेकंड में शिक्षा के विभिन्न प्रवृत्तियों को समझाना है। अगर इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, बात करें तो प्रवृत्तियाँ, वेरियस फिलोसॉफिकल व्यूज, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं को हम कहेंगे वेरियस फिलोसॉफिकल व्यूज, अर्थात जो फिलोसोफर्स रहे हमारे, उन्होंने क्या क्या शिक्षा को लेकर धारणाएं दी। किसी ने कहा है कोई यथार्थवादी फिलोसोफर रहा, आदर्शवादी रहा, जिसे हम आइडियलिज्म कहते हैं। तो आइडियल्स पर तो उन्होंने जोर दिया, आदर्शों पर बल दिया कि आदर्श जीवन में होना चाहिए, नैतिक मूल्य होना चाहिए। आदर्शवादी के अलावा जो प्रयोजनवादी थे, उन्होंने बालक को तो जोर दिया ही दिया कि विद्यार्थी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसके अलावा उसकी उपयोगिता, पाठ्यक्रम की उपयोगिता और अनुभव पर भी बात करी है। और इसके अलावा आदर्शवादी, यथार्थवादी और प्रयोजनवादी थॉट्स की हम बात कर रहे हैं, फिलोसॉफिकल व्यूज़ की, ये डिस्क्राइब करना है, इसको इलोबरेट करना है आपको स्टूडेंट। सेकंड नंबर में अगर बात करें कि शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियाँ की टेंडेंसीज क्या है, एजुकेशन की विभिन्न टेंडेंसीज या वेरियस थॉट्स क्या है, उस पर आपको चर्चा करना है। हम भली भांति अध्ययन कर चुके हैं इस पर। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3rd इकाई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें ताकि उनके लिए भी उपयोगी साबित हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।